तब सब जगह बोर्ड लग गई थी। लालू यादव जी से मेरा वैचारिक मंत्रांतर हुआ। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI जांच सबके फीस तय हो गए थे और बोर्ड पर पता चल जाता था कि कितना फीस लेंगे यहाँ। अब तो कौन कब कहां फीस लेगा कहना मुश्किल है। जांच वही होगा जहां डॉक्टर कहेंगे जाने के लिए, दवाई वही लिखी जाएगी जहां डॉक्टर कहेंगे जाने के लिए। मेदांता ने 7 स्टार होटल बना के मेदांता के भीतर 250 रुपया में छोला भटूरा, 80 रुपया में समोसा, 60 रुपया में पानी, बरिस्ता वहीं खुल गई। गए थे वो चल के बोल रहे थे उस दिन, बोल रहे थे। फिर उनको 3 दिनों के बाद नली लगा दिया गया। फिर होश आया 3 दिन तक और अब वो कह रहे नहीं बचेंगे। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो झूठ का वो दिया गया है, कौन जी कहते हैं उसको, आयुष्मान भारत। कल इधर पाटलिपुत्रा में आयुष्मान भारत में एक बहन को मार दिया गया, वो सब लोग धरना पर थे। डॉक्टर रवि जो बिल्कुल क्रिमिनल की तरह एटीट्यूड करता है, बाउंसर रखता है, आर्मी मैन रख लिया है। एशियन हॉस्पिटल किसका है? इसमें नेता लोग उद्घाटन किए हैं। एशियन हॉस्पिटल का मालिक बहुत बड़ा रैकेटर है। एशियन हॉस्पिटल लूट का अड्डा है, मौत का कारण बना हुआ है। 200 की दवाई 800, 600, 1200 में जांच करते जाओ और वेंटिलेटर पर रख करके बिल बना लो और बाद में मार दो। जितना नर्सिंग होम है बस स्टैंड में, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, ये सब इकोनॉमिकल प्रेशर करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह का शोषण करते हैं। नीतीश कुमार जी ने अच्छे अस्पताल को लाने का प्रयास किया और अरबों रुपया की जमीन बिना पैसे के दे दी गई। ऐसा कोई 1% अस्पताल होगा जहां लूट नहीं होगी, लेकिन 10% डॉक्टर हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल के तहत अस्पताल खोले हुए हैं। बिल कितना? 11 लाख का बिल, 11 लाख। मेदांता में 26 लाख का बिल, उसके बाद मौत। मुन्ना राय का 9 लाख का बिल, उसके बाद मौत। कि बिहार के प्राइवेट 90% नर्सिंग होम जो किसी न किसी माफिया, दलाल, एम्बुलेंस, इन लोगों का पैसा लगा हुआ है, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का उस पर कोई रूल आउटपुट नहीं है। 10% सही डॉक्टर को छोड़ दीजिए, मात्र 10, जहां पर लूट है लेकिन इलाज भी है। लूट पूरा है। लूट ऐसा कोई 1% अस्पताल होगा जहां लूट नहीं होगी, लेकिन 10% डॉक्टर हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल के तहत अस्पताल खोले हुए हैं, नॉर्म्स के तहत खोले हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये बंद कब होगा। मैं आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि जितने बिहार में, पटना में खास तौर पर बाईपास में जितना नर्सिंग होम है बस स्टैंड में, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, ये सब इकोनॉमिकल प्रेशर करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह का शोषण करते हैं। जो दूसरा, सभी जिला के सदर अस्पताल से पेशेंट ट्रांसफर करने का पैसा लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। सभी जिला के कुकुरमुत्ते के तरह जो नर्सिंग होम खुला हुआ है, वहां से एम्बुलेंस वाले को पैसा और लड़की परोसा जाता है। एम्बुलेंस वाले को सभी बाईपास से लेके सभी जगह लगभग मात्र, फिर मैं कह रहा हूं 10% डॉक्टर। अब आप को आश्चर्य होगा, ये सबसे बड़ी बात है और मैं इसमें बहुत क्लियर हूं
कि एक व्यक्ति जो अच्छे डॉक्टर है उसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर तेहरान जिनको 1 रुपया भी भारत का टैक्स नहीं लगता है, जिनको सब पैसा उनके घर में जमा होता है, अकूट पैसा वो लेते हैं। 7 स्टार 8 स्टार होटल है। मेदांता नीतीश कुमार जी ने अच्छे अस्पताल को लाने का प्रयास किया और अरबों रुपया की जमीन बिना पैसे के दे दी गई। कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा अस्पताल को प्रयास करना चाहिए। इसके पहले पारस को भी लाया गया, एक एमपी के हैं पारस। पारस और मेदांता के कंपटीशन में मेदांता ने 7 स्टार होटल बना के मेदांता के भीतर 250 रुपया में छोला भटूरा, 80 रुपया में समोसा, 60 रुपया में पानी, बरिस्ता वहीं खुल गई। हाँ, कोस्टा बिहार में कहीं नहीं है, लेकिन कोस्टा वहां खुला हुआ है। उसी कोस्टा का सामान लेना है, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है किसी भी कीमत पर। अब आप हमको एक बात बताइए, अस्पताल को मार दिया जाता है अब पेशेंट को। आश्चर्य होगा आपको कि किस तरीके से पटना में बैंक कर्मी की मौत, 26 लाख का बिल परिजनों। ये देखिए, मेदांता में 26 लाख का बिल, उसके बाद मौत। मुन्ना राय का 9 लाख का बिल, उसके बाद मौत। 3-3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखे जाते, कोई कागज नहीं देता है, डराता है, धमकाता है। वहाँ डॉक्टर राजीव है जो वो बिल्कुल जो डॉक्टर रवि जो बिल्कुल क्रिमिनल की तरह एटीट्यूड करता है, बाउंसर रखता है, आर्मी मैन रख लिया है। वो पारस से गए हुए हैं, डबल पैसे में पारस ने ले लिया है, पारस से ले गया है डबल पैसे में। आतंक का माहौल पैदा किया गया है। ये देखना चाहिए, बड़े जयप्रभा के नाम से दिया गया, मेदांता बड़ा अक्षर में, जयप्रभा छोटा अक्षर में। ये देखिए, मैं परसों भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं, डिप्टी सीएम साहब से। मुख्यमंत्री जी बराबर उसकी सराहना करते हैं। हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी को, एक कमेटी बना दिया जो मेदांता और प्राइवेट स्कूल में रहे, प्राइवेट अस्पताल में रहे। क्या वो 25 से 30% गरीब आदमी का इलाज फ्री में करते हैं या नहीं? ये सबसे बड़ा मैटर है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो झूठ का वो दिया गया है, कौन जी कहते हैं उसको, आयुष्मान भारत। कल इधर पाटलिपुत्रा में आयुष्मान भारत में एक बहन को मार दिया गया, वो सब लोग धरना पर थे। एशियन हॉस्पिटल लूट का अड्डा है, मौत का कारण बना हुआ है। आज से कुछ दिन पहले मेदांता ने एक बक्सर के पेशेंट को 8 लाख रुपया वसूल के बाउंसर के द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया। क्या इसको बिहार में लूटने की पूरी छूट दे दी गई? क्या इन लोगों पर कोई अंकुश नहीं लगेगा? स्वास्थ्य विभाग से जिम्मेदारी दे और वह आवाज करे कि 25% से 30% प्राइवेट लोगों का और आयुष्मान भारत पर इलाज हो रहा है कि नहीं, और जो फ्री में 25% गरीब को करना वो हो रहा है कि नहीं। एक भी गरीब का नहीं होता इलाज। सरकार यदि मेदांता पर अंकुश नहीं लगाई, एशियन पर और ये गलत नर्सिंग होम पर,
तो एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, बिहार बंद भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे इन लोगों के खिलाफ। अस्पतालों के आगे धरना प्रदर्शन होगा। बिहार की जनता को मारने के लिए छोड़ा नहीं गया है। अस्पताल से बाउंसर को हटाया जाए। दवाई जहां से लाना हो लाए, वो कहते हैं अस्पताल में ही दवाई लो, यहीं खाओ, बाहर का खाना नहीं जाने दिया जाता है। कोई बात नहीं, बाहर खाएंगे ना, उसके लिए भी सेट नहीं है। $200 की दवाई 800, 600, 1200 में जांच करते जाओ और वेंटिलेटर पर रख करके बिल बना लो और बाद में मार दो। अभी हम पारस गए थे, उनके बेटा आए हुए हैं, पारस गए थे उधर। इनका ये पत्रकार के बेटे हैं, जिनके लिए सुबोध कांत साहब ने मुख्यमंत्री जी तक को फोन किया। पेपर में सारा निकला हुआ है। शंभू सरन, सुनील सौरभ श्रीवास्तव हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ रहे। ज्ञान रत्न सम्मान इनको 2018 में मिला है। पत्रकारिता रत्न सम्मान 2019 में मिला है। ज्ञान रत्न सम्मान, पत्रकारिता रत्न सम्मान, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य कुसुमकार सम्मान। और वो व्यक्ति आज सारा ऑर्गेनिक फैल हो गया। बाप गए थे, वो चल के बोल रहे थे, उस दिन बोल रहे थे। फिर उनको 3 दिनों के बाद नली लगा दिया गया। फिर होश आया 3 दिन तक, और अब वो कह रहे नहीं बचेंगे। हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ शंभू सरन, सुनील सौरभ, सुबोध कांत साहब जी ने मुख्यमंत्री तक को फोन किया, किसी ने सूद नहीं ली। आज हमें खबर मिली तो मैं वहां गया। बिल कितना? 11 लाख का बिल। 11 लाख। 11 लाख शंभू सरन, सुनील सौरभ हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ। आप जिस दिन मेदांता गए थे, उसी दिन तेजस्वी यादव से भी आपकी मुलाकात हुई। सर, मैंने बिल्कुल रिक्वेस्ट कर दिया, मैं जब तक मैं जिंदा हूं आपके अच्छे कामों का स्वागत करेंगे, लेकिन बिहार लूटने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव का जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा, हमने कह दिया है 25% फ्री में इलाज करना होगा। उन्होंने मुझसे कहा ये बात। वो तो पहले से है। कहाँ पहले से? पहले से कहा हुआ है। एक इलाज नहीं होता। मैं यही तो मैंने उस दिन कहा कि वहां कमेटी बैठा दीजिए। आप देखिए कि जब हो रही है नहीं। इन लोगों का पूरा पैसा पदाधिकारी को जाता है। एशियन हॉस्पिटल किसका है? इसमें नेता लोग उद्घाटन किए हैं। एशियन हॉस्पिटल का मालिक बहुत बड़ा रैकेटर है, सिर्फ लूटता है। और ये मेदांता का डायरेक्टर रवि, अस्पताल से बाउंसर को हटाइए। बिहार में कोस्टा कहीं नहीं है, लेकिन बरिस्ता में वहां कोस्टा है, और कोस्टा का खाइए। आप अंदाजा कीजिए। अब इसलिए कोस्टा का लाया गया कि आपके यहां लोग खाएंगे, बाहर से नहीं आएगा। उस कॉस्ट पर कोस्टा आई। डॉक्टर तेहरान अलाउद्दीन के चिराग नहीं है, वो भगवान नहीं है, इंसान है। अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन लूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अस्पताल पर अंकुश लगाने की जरूरत है। प्राइवेट गलत नर्सिंग होम के खिलाफ अब जंग होगी, फिर से लड़ाई मुहिम शुरू होगी। कुछ साल पहले भी आपने शुरू किया था। सर, शुरू बचपन में किए थे, 90 में।
तब सब जगह वोट लग गई थी। लालू यादव जी से मेरा वैचारिक मंत्रांतर हुआ। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI जांच सबके फीस तय हो गए थे और बोर्ड पर पता चल जाता था कि कितना फीस लेंगे यहाँ। अब तो कौन कब कहाँ फीस लेगा कहना मुश्किल है। जांच वही होगा जहां डॉक्टर कहेंगे जाने के लिए, दवाई वही लिखी जाएगी जहां डॉक्टर कहेंगे जाने के लिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, कौन सर? सुनील सरन, सौरभ जी को अविलंब वहां से मुक्ति दिलाई जाए और इसका इलाज हायर सेंटर कहीं दिल्ली बम्बई में कराई जाए। मैं आग्रह करता हूं नीतीश कुमार जी को, जो नीतीश कुमार जी के अच्छे मित्र भी रहे, अच्छे भाई रहे, वो ये उनका बेटा है। क्या आप लोग इस बच्चे के पिता की मदद नहीं करेंगे? प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं। 11 लाख डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब मैं नहीं बचा पाऊंगा। बताइए, ऑर्गेनिक फेल कर गया। क्या बीतेगा इस पर? इसलिए सरकार से डिमांड है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के तहत जो नर्सिंग होम नहीं है, जो दलाल और पैसा वाला नर्सिंग होम खोल के रखा है, उस पर बैन करिए, उसको रोक लगाइए। और जो 25 से 30% जो फ्री में करने का है, और उसके बाद आयुष्मान भारत पर जो है वो हो रहा है कि नहीं, उसको आप वहां पर बैठाइए किसी भी कीमत पर। और खाना, दवाई वहां से, सब कुछ मोनोपोली, पानी वहां से, ये सही नहीं है। इसीलिए मैं आज आपको निमंत्रण किया था कि ये बहुत बड़ा, मैं आप सबको ईद का कल का मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत बधाई पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता को कि कंप्लीट रूप से पर्वों को सौहार्द प्रेम के रूप में देखकर हम सबको मनाने की जरूरत है। लेकिन ईद के एक दिन पहले ही पटना जंक्शन पर मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगे, अमर रहने की बात की। सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, तरह तरह के लोग हैं,